आज मैं आपको बताता हूं कि टिम्पैनोमेट्री क्या है, ये टेस्ट किस लिए किया जाता है और इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। टिम्पैनोमेट्री यह चेक करने के लिए किया जाता है कि मध्य कान यानी मिडिल ईयर और ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यह टेस्ट कान में दबाव या ईयर प्रेशर, फ्लूइड बिल्डअप बिहाइंड द ईयर यानी ग्लू ईयर और ईयर ड्रम के मूवमेंट यानी कंप्लायंस और यूस्टेशन ट्यूब फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। यह कान के पर्दे की क्षमता यानी ईयर ड्रम फंक्शन टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है। सुनने की समस्या यानी हियरिंग लॉस, कान में दर्द यानी ईयर एक और बार बार इन्फेक्शन या ईयर प्रेशर जैसी दिक्कतों में डॉक्टर इस टेस्ट को करने की सलाह देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि टिम्पैनोमेट्री किस तरह से की जाती है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं। इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई नीडल या इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। कुल समय केवल 2 से 3 मिनट ही लगता है। पेशेंट की तैयारी करने के लिए उसके कानों की जांच की जाती है। ईयर वैक्स या कोई इन्फेक्शन उसके कान में नहीं है, इसे दूरबीन से देखा जाता है। पेशेंट को शांत और बिना हिले डुले बैठने के लिए कहा जाता है। टिम्पैनोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट रबर टिप वाले प्रोब को कान में हल्के से डाला जाता है। मशीन से हल्का एयर प्रेशर कान के अंदर भेजा जाता है। इससे ईयर ड्रम के मूवमेंट को हम मशीन में रिकॉर्ड करते हैं। जो रिजल्ट की रिकॉर्डिंग है वह मशीन करता है। मशीन इसको एक ग्राफ के द्वारा या टिम्पैनोग्राम के द्वारा इसको दर्शाता है, जो दिखाता है कि ईयर ड्रम किस तरह से मूव कर रहा है। डॉक्टर इस ग्राफ को देखकर कान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। टिम्पैनोमेट्री की रिपोर्ट को किस तरह से हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करता हूं। टेस्ट का रिजल्ट एक ग्राफ के माध्यम से यानी टिम्पैनोग्राम के रूप में आता है। टिम्पैनोग्राम के कई प्रकार होते हैं और उनका अलग अलग मतलब होता है। इसमें जो पहला है वो है टाइप ए कर्व। टाइप ए कर्व बिल्कुल एक नॉर्मल पीक या बेल कर्व होता है, जो इसकी पोजीशन सेंट्रल होती है। ईयर ड्रम और मिडिल ईयर फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और कोई समस्या नहीं होती। नंबर 2 है एएस टाइप कर्व। पीक कर्व छोटा होता है यानी शैलो कर्व होता है, ईयर ड्रम कम मूव हो रहा होता है। ओटोस्क्लेरोसिस और कान की हड्डी के डिफेक्ट में यह टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। नंबर 3 है एडी टाइप कर्व। पीक बहुत ऊंचा होता है यानी कि हाइपर मोबाइल कर्व। ईयर ड्रम बहुत ज्यादा मूव करता है और यह कर्व ऑसिकुलर डिस्कंटिन्यूटी या ढीले पर्दे में पाया जाता है। टाइप बी कर्व में कोई पीक नहीं होता यानी इसको हम फ्लैट लाइन बोलते हैं या फ्लैट कर्व बोलते हैं। ईयर ड्रम बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता है। फ्लूइड बिल्डअप और ओटाइटिस मीडिया या ईयर ड्रम के छेद में यह कर्व पाया जाता है। टाइप सी कर्व यानी कि पीक जो है लेफ्ट साइड को होती है, नेगेटिव प्रेशर की तरफ होती है। मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर होता है। यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन, कोल्ड और एलर्जी में यह कर्व पाया जाता है। टिम्पैनोमेट्री टेस्ट के नतीजे के क्या मतलब हो सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। टाइप ए कर्व नॉर्मल रिजल्ट होता है यानी कि एक नॉर्मल टिम्पैनोग्राम होता है। ग्राफ का शेप एक साइन कर्व जैसा होता है, बेल शेप जैसा होता है जिसमें एक पीक होती है। ईयर ड्रम और मिडिल ईयर ठीक से काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। जो दूसरा कर्व है वो है टाइप ए एस कर्व। ईयर ड्रम का मूवमेंट कम होता है यानी कि रिड्यूस्ड कंप्लायंस है। ग्राफ का शेप छोटा और सपाट पीक वाला होता है। इसमें जो समस्या हो सकती है वह है ओटोस्क्लेरोसिस, जो मिडिल ईयर के बोन की हार्डनिंग होती है। ईयर ड्रम मोटा या स्टिफ हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी चिपक सकता है। इसके इलाज में मेडिकल ट्रीटमेंट या जरूरत पड़े तो सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। जो अगला कर्व है वो है एडी टाइप ऑफ कर्व। एडी टाइप ऑफ कर्व में ईयर ड्रम जरूरत से ज्यादा मूव करता है यानी कि हाइपर मोबाइल ईयर ड्रम होता है। ग्राफ की शेप बहुत ऊंचा एक पीक होता है। इसमें जो समस्या हो सकती है वह है ऑसिकुलर डिस्कंटिन्यूटी यानी मिडिल ईयर की जो बोन्स है उनका डिस्लोकेशन हो सकता है। ईयर ड्रम ढीला हो सकता है यानी हाइपर मोबाइल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो सकती है। इसके इलाज में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जो अगला कर्व है
वो है टाइप बी कर्व। टाइप बी कर्व में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, ये बिल्कुल एक फ्लैट लाइन होता है, इसमें कोई पीक नहीं होता। ग्राफ का शेप बिल्कुल एक सीधी लाइन जैसा होता है जो बिना पीक के होता है, और यह मिडिल ईयर फ्लूइड यानी ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में पाया जाता है। ईयर ड्रम में अगर छेद हो या परफोरेशन इन दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो तो भी यह पाया जाता है, और मोटी वैक्स या ट्यूमर में ब्लॉकेज के कारण भी टाइप बी कर्व पाया जाता है। अगर इलाज की बात करें और फ्लूइड हो तो एंटीबायोटिक्स, डीकंजेस्टेंट या मिडिल ईयर ड्रेनेज यानी माइलिंगोटमी टेक्निक से इसे ठीक किया जा सकता है, और अगर पर्दा फटा हो तो टिम्पैनोप्लास्टिक नामक सर्जरी से इसे ठीक करना होता है। आखिरी जो कर्व है वो है टाइप सी कर्व, जिसमें मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर होता है। ग्राफ का शेप में जो पीक है वो लेफ्ट की तरफ होती है और शिफ्टेड होती है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। यह कर्व यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन या ट्यूब ब्लॉक में पाया जाता है। कोल्ड, एलर्जी या सर्दी जुकाम के कारण प्रेशर के इम्बैलेंस से यह कर्व मिलता है। इसका जो इलाज है वह है डिकंजेस्टेंट, नेजल स्प्रे और वैल्सुलर मैन्युवर, यानी कि नाक बंद करके हल्के हल्के हमें मुंह फुला के कान में प्रेशर डालना होता है। अब टिम्पैनोमेट्री जो टेस्ट है हमें किन लोगों में कराना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। जो पेशेंट में बार बार इन्फेक्शन या दर्द हो रहा हो उन पेशेंट में कराना चाहिए। बच्चों में सुनने की समस्या हो रही हो उसमें कराना चाहिए। जिनको सिर में प्रेशर या कान बंद होने का एहसास होता है, जिनको ओटोस्क्लेरोसिस, यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन या ओटाइटिस मीडिया का शक हो, तो इन सब पेशेंट में हमें टिम्पैनोमेट्री टेस्ट को एडवाइस हमें करना चाहिए। तो इस टिम्पैनोमेट्री के डिस्कशन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टिम्पैनोमेट्री बहुत ही एक तेज, आसान, दर्द रहित टेस्ट है जिसको ईयर ड्रम या मिडिल ईयर के फंक्शन के लिए किया जाता है। अगर आपको कान में दर्द, प्रेशर, सुनने में दिक्कत हो रही हो या बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो ये टेस्ट जरूर कराएं। टेस्ट की रिपोर्ट का सही विश्लेषण या इंटरप्रिटेशन करने के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट की मदद लें। अगर यह जानकारी आपको फायदेमंद लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी कान से जुड़ी समस्या की इस तकलीफ को सुनने में समझ सके। थैंक यू।